थी, बचना है और आंदोलन भी करना है, तभी तो आंदोलन सफल होगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहेगा। जब नेता ही पहले चला जाए, हाँ, पुलिस उठा ले गई तो फिर आंदोलन खत्म। तो देखिए, हमने तो कई बार लखनऊ में कार्यालय से निकल कर के 4-4 घंटा 6-6 घंटा फिर पुलिस लाइन में ले जाना, फिर आखिरी का तो पता ही होगा, हमारे सब लगा दिया था बैरिकेटिंग, तो मैं निकल गए थे रात को। हैं, रात को निकल गए थे। यस, बिल्कुल याद है, गाड़ी से। और आप किसी होटल में छिपे हुए थे। हाँ, बाद में आपने मीडिया को बताया था। बाद में मीडिया को बुलाया जब निकले। आप किसी होटल में छिपे थे। हाँ, होटल में छिप के निकले, पीछे गाड़ी लगाई और फिर जहाँ पर हम लोगों ने डिक्लेयर किया था सवेरे 8 बजे मिल जाना, वहाँ पुलिस पहुँच गई, लोग तो आ नहीं पाए। फिर भगवती सिंह, स्वर्गीय भगवती सिंह जी के घर पर पहुँचे, वहाँ सब इकट्ठे हुए, फिर वहीं से फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हुई। जैसे ही निकले सड़कों पर निकले। मनोबल टूट रहा था मायावती की सख्ती से? नहीं, तो मनोबल तो कभी नहीं टूटा, तो सरकार कैसे बारे में बना पाती? अगर मनोबल टूटता तो बारे में सरकार बना ली। 9 में भी अच्छे, पार्लियामेंट भी अच्छी सीटें जीत के आए थे, 22 सीटें जीत के आए थे 2009 के में। 23 सीटें थे। 23 सीटें, हाँ, 23, यस। और 21 या बसपा आई थी, और 19 बसपा आई थी और 20 कांग्रेस आई थी। 20 और बसपा 10 बीजेपी, बसपा 21 थी। बीजेपी तब 10 सीट पे आई थी 2009 में। तो ये सब कालखंड चलता रहता है, और उसी बीच आजम खां की भी एंट्री हुई थी बीच में। आजम खां बीच में रूठ के चले गए थे। हाँ, पहले तो हाँ चले गए थे। आपसे क्या रिश्ता था आजम खां? हमारे से हमेशा अच्छा रिश्ता रहा, हमारा रिश्ता अच्छा रहा। फिर नेताजी ने उनको जी पार्टी में बुला लिया था ना, मैं था नेता विरोधी दल जी। जैसे ही मंच पर आजम को हाँ, वो है मेरे पास, स्टेटमेंट भी रखा हूँ मैं। आजम को डिक्लेयर किया, वैसे ही नेताजी का इशारा मेरी तरफ हुआ। मैं समझ गया। पहले से बात हुई थी? नहीं, पहले नहीं हुई भाई, मंच पे इशारा किया नेताजी। मंच पे आते हैं आजम खां 2010 में, समाजवादी पार्टी का ऑफिस जी, मंच सजा है। पहले आप संचालन कर रहे थे, नेताजी आए, नेताजी बोलते बोलते रोए, याद है आपको? फिर आजम खां आए, बोलते बोलते वो भी रोए, फिर दोनों मिलते हैं, और फिर एक 4 लाइन का इस्तीफा संचालक लिखते हैं। वो संचालक थे शिवपाल यादव। आपने नेता विरोधी दल के पद से इस्तीफा क्यों दिया था? मैंने कहा कि आजम का पहले नेताजी बनाना नहीं चाहते थे, बनाया भी था एक बार, तो मैंने सोचा नेताजी का इशारा है, इशारा ही देखा मैंने वहीं पर। उन्होंने कहा नेता विरोधी दल आजम बन जाना चाहिए। तो सजेशन दिया आपको। तो मैंने वहीं इस्तीफा लिखा और उनका नाम प्रस्तावित कर दिया। आप कह भी तो सकते थे नेताजी से कि लड़ तो मैं रहा हूँ मायावती से, इनको क्यों बनाया? नहीं, क्यों, इसका लालच क्यों करना चाहिए? जब कोई बड़ा नेता आए, हमसे सीनियर तो थे ही। इस्तीफा देते वक्त मन में मलाल थोड़ा सा तो आया होगा, क्योंकि नेता विरोधी दल होने की वजह से प्रोटेक्शन भी था ना आपको। देखिए, मेरे दल के लोगों में तो आया, लेकिन मेरे में तो कुछ नहीं था, मुझे नहीं था। जब मैंने कहा था अध्यक्ष ही पार्टी के, तो क्या नेता विरोधी दल? नेता विरोधी दल पर भी तो मेहनत पड़ती है, घर बैठे थोड़े रहना है। फिर तो बड़ा प्रदेश है, फिर हर जगह जाना। और तो वो पद आपने नेताजी के कहने पर आजम खां को वापस सौंप दिया? हाँ, सारा। फिर उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, पर आपने ऑफर तो किया? ऑफर कर दिया, इस्तीफा दे दिया था आपने? तो लिखित दिया था? लिखित दे दिया। मुझे तो याद है वो 4 लाइन का इस्तीफा। पर नेताजी को दे दिया था, एक कॉपी आजम खां को दे दी थी, एक भेज दी थी। ठीक है। फिर चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ, फिर शुरू हो जाती है। और पूरा संग्राम उस वक्त छिड़ चुका होता था, और ये था कि किसी तरह मायावती को सत्ता से बेदखल करो जी। और समाजवादी पार्टी आए। तब बीजेपी वगैरह इतनी ताकतवर पार्टियां नहीं थी, कांग्रेस भी इतनी ताकत में नहीं थी। आप लोग चुनाव लड़े 2012।
अब समाजवादी पार्टी एक नए गोल्डन युग की तरफ एंट्री कर रही है। 2012 काफी संघर्ष, झगड़े, संग्राम के बाद समाजवादी पार्टी को मार्च 2012 में बहुमत मिला। जी मन में तसल्ली हुई कि चलो अब सरकार आएगी? जी बिल्कुल तसल्ली हुई, खुशी हुई थी? खुशी हुई। कैसी? देखिए खुशी हुई, और वो चुनाव देखिए, कैसा था वो चुनाव? चुनाव तो था, चुनाव तो खैर संघर्षमय था ही, लेकिन जनता ने समर्थन दिया, जनता ने करके समर्थन दिया। और बहुमत आया पहली बार आपकी लाइफ टाइम में, बहुमत की सरकार, पहली बार 224 सीटें हम लोग जीते, जीत कर आए। राजा भैया के 26 हो गए थे हम लोग, और फिर सरकार बनी, राजा भैया को फिर उसमें लिया। आपको याद ही है। राजा भैया आपके कनेक्शन से आया करते थे? हाँ, या तब तक अमर सिंह से कनेक्शन जोड़ लिए थे वो? नहीं, पहले तो नेताजी से उनका पहले ही था, हमसे भी लेकिन था। वो आपके कोटे में हमारे कोटे में ही माने जाते थे। ठीक है, तो अब बहुमत मिला और दिन था शुक्रवार का, जी तारीख थी 9 मार्च और साल था 2012। जगह थी नेताजी का आवास। शाम को जी मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय होना था। उस हाल में कौन कौन मौजूद था? देखिए उसमें तो नेता सभी थे, नेता आते थे जाते थे, सभी थे। तो इससे पहले भी देखिए हमारी दिल्ली में नेताजी से बात हुई, जैसे 6 को शायद रिजल्ट आया था, और 7 को हम दिल्ली में मैं थे। आपकी मेमोरी की सराहना करता हूँ, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। 7 को हम दिल्ली में थे, तो नेताजी, मैं 9 तारीख का पूछा इसलिए डायरेक्ट पूछ लिया। हाँ 7 तारीख को। हाँ। तो अब नेताजी ने पूछा कि बहुमत तो आ गया है, हाँ अच्छा बहुमत, स्पष्ट बहुमत आ गया है, अब मुख्यमंत्री कौन बने? तो हमने कहा आपके नाम से चुनाव लड़ा गया है तो आप ही बनो। कह रहे हमारा कोई नाम नहीं ले रहा है। तो मैंने कहा मैं तो ले रहा हूँ। तो मैंने कहा अमर सिंह भी ले रहे हैं आपका नाम। उनके ठीक है, अब देखेंगे, अब उस पर फैसला करेंगे जब पहुँचेंगे लखनऊ तक। ये दिल्ली की बात है? हाँ दिल्ली की बात है। अशोका रोड। अशोका रोड। ठीक, अगले दिन होली थी। हाँ अगले दिन होली थी। देखो मुझे याद है सब। हाँ 8 तारीख की दिन थी। होली में पूरा सैफई परिवार इकट्ठा होता है और बड़ी भीड़ और बड़ा लाव लश्कर और कार्यकर्ताओं में एक गजब का उत्साह, पूरी मीडिया मौजूद थी। एंड एवरीवन वांट्स टू नो, सब ये जानना चाहते थे मुख्यमंत्री कौन। उस दिन सैफई में जब होली के दिन आपका पूरा परिवार बैठा, दूसरे राउंड की चर्चा हुई। देखिए उसमें पूरा परिवार तो नहीं था, हम और नेताजी थे और वो जो गांव में रहते थे वो सब थे और आसपास के लोग थे। लेकिन देखिए जब होली का त्यौहार था, होली होने के बाद हम तो गांव में ही रुक गए थे। नेताजी चले आए थे, हवाई जहाज से चले आए थे, गए थे हम लोग साथ साथ। नेताजी जहाज से सैफई से लखनऊ आ गए। ठीक, आप अगले दिन आए? अगले दिन आए, 9 तारीख को आए। रात को हमसे बात हुई थी नेताजी से फोन से बस। और 9 की सुबह आप लखनऊ आए। हाँ, बाई रोड। तो उन्होंने कहा था, मुझसे यही कहा था कि भाई अब तुम तो रुक गए हो तो कल कितने बजे आ जाओगे? हमने कहा जैसे ही वो शताब्दी आएगी मैं शताब्दी से, तो उन्होंने सीधे ऑफिस में आना। सीधे ऑफिस आना? ठीक है, शताब्दी पहुंची 12:30 बजे। 12:30 1 बजे। हाँ। सीधे कार्यालय। हम लोग भी उस समय चारबाग स्टेशन पे ही थे, आपको कवर कर रहे थे और आपकी गाड़ी के पीछे ही गाड़ी लगाए रहते थे। आप पहुंचे, फिर नेताजी बैठे थे, अंदर आजम खां भी थे? आजम खां नहीं थे। आप और नेताजी अकेले थे? नेताजी, हम, अखिलेश भी थे, प्रोफेसर भी थे, और तो आने जाने वाले बाहर थे बहुत सब लोग। क्या बात हुई थी? यही बात चली थी भाई
तो मैंने तो नेताजी से यही कहा था, एक बात शपथ ले लो, और शपथ लेने के बाद 1 साल कम से कम रह लो, उसके बाद चुनाव से पहले अखिलेश को बना देना। आपने कहा, यही सुझाव दिया था मैंने, फिर आपकी इच्छा। और जब ये सुझाव दे रहे थे उस वक्त कमरे में कौन कौन था? हम 3 लोग थे, नेताजी, हम और प्रोफेसर, 3 लोग। फिर शाम को भी एक बैठक होती है नेताजी के यहाँ, उसमें आजम खां भी मौजूद थे? नहीं थे, आजम खां दूसरे दिन बुलाई गई थी, आपको याद होगा, हवाई जहाज भेज 10 तारीख को बुलाई 9 गई। की रात में कोई मीटिंग हुई थी आप लोग की, फैमिली की? नहीं, फैमिली की फिर कोई मीटिंग नहीं हुई, फिर तो सवेरे बुलाए गए ना। फिर 10 तारीख आ जाती है, दिन होता है शनिवार का, जी। ठीक। समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई जाती। बैठक में नेताजी खुद नहीं जाते हैं, पहले तो नहीं जा रहे थे, बंद कमरे में फिर आप लोग की बात हुई। और ये कैसे तय हुआ कि नेताजी शपथ नहीं लेंगे, अब अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना है? इसका निर्णय करके नेताजी ने आपको 9 तारीख को बताया या फिर 10 मार्च को बताया? 10 को ही बताया था ऑफिस में? हाँ, 10 को ही बताया था ऑफिस में। क्या कहा था आपसे? यही कहा था कि अखिलेश को बनाना है, सब लोगों का दबाव है, बस। आपका जवाब क्या था? मैंने कहा हमने तो बता दिया था आपको, अब तो आपकी इच्छा, तो ठीक है, अब जो आपने कहा, जो निर्णय आपका माना। फिर आजम खान ने, जब विधानमंडल दल की बैठक हुई, आजम खान ने प्रस्ताव रखा। नहीं, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए, अभी रुकिए। तो उस वक्त आजम खान से नेताजी बात कर चुके थे या नहीं? बात कर चुके थे, जब जहाज भेज के बुलवाया था। हाँ, फिर बात कर चुके थे। आजम खान से नेताजी ने अलग बात की थी और आपसे अलग बात की थी, सामूहिक कोई बात नहीं हुई थी? नहीं, फिर सामूहिक भी बता दिया था, सामूहिक। ओके, अब विधानमंडल दल सज जाता है, हाल में सारे विधायक बैठ जाते हैं, अंदर आप सब लोग मौजूद रहते हैं। नेताजी ने क्या कह के भेजा कि विधायकों के बीच क्या प्रस्ताव रखना और सेकंड किसको करना है? ये स्क्रिप्ट कहाँ लिखी गई? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कहाँ लिखी गई, बस हम लोगों को ये था कि आजम खां प्रस्ताव रखेंगे, आपको समर्थन करना। सो वहाँ गए माइक पे, पहले आजम खान ने प्रस्ताव रख दिया, मैंने उसका समर्थन, मैंने भी जाना 2-3 मिनट बोल के, 3-4 मिनट बोल दिया होगा, अब मुझे याद नहीं है कितने मिनट बोल दिया था। आजम खां पहले बोले, समर्थन में मैं बोले, फिर उसके बाद सबका समर्थन हो गया। आपको हिचक किस बात की थी? आप ये चाहते थे कि इतने वक्त के बाद पहली बार बहुमत की सरकार आई है, नेताजी चीफ मिनिस्टर बन जाए, साल भर चला लें, पार्टी को थोड़ा सा और ठीक कर लें, फिर अखिलेश को सौंपें, ऐसा चाहते थे? हाँ, ऐसे ही चाहते थे हम, देखिए ऐसे ही चाहते थे। और मैंने तो कहा था अपने साथ मंत्री बना लो अखिलेश को, लेकिन हम चाहते थे पहले, जब निर्णय हो गया फिर तो वही। तो आपने दूसरा प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री आप बन जाइए और उनको मुख्यमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर बना लीजिए। और साल भर। तो ये हिचक क्यों थी आपको? आपके मन में ऐसा क्या था कि अगर अभी अखिलेश बनेंगे तो थोड़ा पॉलिटिकली सही नहीं होगा? देखिए, ऐसा क्या था उस वक्त दिमाग में? देखिए, जब अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, आपने भी देखा, हमने भी देखा, पूरे प्रदेश ने देखा जी, अखिलेश जैसा मुख्यमंत्री तो बहुत से लोग रहे अभी तक, बहुत, उसमें नेताजी भी रहे हैं, नेताजी भी रहे, लेकिन जो अखिलेश का जो विजन देखने को मिला वो किसी मुख्यमंत्री में। तो ये विजन आपको क्यों नहीं दिखा था 10 मार्च 2012 को? जब काम करा तब पता चलता है। पहले तो ये है कि भाई अनुभव भी होना चाहिए। हमारा ये मतलब था कि नेताजी एक बार और हो जाएं, हैं? चौथी बार हो जाएं। हाँ, चौथी बार हो जाएं। 3 बार हो ही चुके थे। 3 बार हो चुके थे। हाँ। हमने कि मायावती जी भी 4 बार हो गई थी, तो हमने कि नेताजी भी हो जाए। तो ये था मेरे मन में। और देखिए, तब तक नेताजी से अच्छा काम तो किसी मुख्यमंत्री का नहीं था,
नेताजी के नए काम भी मैंने बता ही दिया, सेल टैक्स का, इसके बाद लड़के लड़कियों की फीस माफ़ करना, सबकी फीस माफ़ करना। अच्छा, दो विषय आते हैं उसमें। एक अच्छा। पक्ष ये कहता है कि आप नेताजी का उत्तराधिकारी स्वयं को मानते थे और आपको लगता था कि नेताजी नहीं बनेंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या आप नहीं, मेरे मुख्यमंत्री मन में बनना नहीं। चाहते थे? नहीं, ये मन में नहीं था। अगर ये बात आती तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता। आप लोगों के बीच भी तो हम रहते थे, कभी मेरे सुना मुझसे। और अगर देखिए मैं इस बात को नेताजी के सामने कह देता तो नेताजी जरूर सोचते। इतना मैं कह मानते थे देता आप हाँ, इतना मानते थे। कि आपको मुख्यमंत्री बना देते? हैं, सोचते जरूर, फिर निर्णय लेते। इतना मानते थे? इतना मानते थे। अच्छा, मानते थे तो पूरा प्रदेश जानता था, हर काम, हर फोन करना। सुपाल हाँ, सुपाल रोज सुपाल हर समय यही रोज फोन, चलता था। कम से कम 10 फोन तो करते ही थे, सुबह से शाम को, डेली? डेली। और 6 बजे बुला लेते थे, 7 बजे बुला लेते थे। आपको ध्यान है कभी भी आपने उनकी किसी बात की, उनकी आज्ञा न मानी है, या उनकी सब बात मानी है आपने? मैंने सब बात मानी है, चाहे कैसी हो, चाहे झूठ हो, चाहे सच हो, चाहे मुझे अच्छी लगे, चाहे बुरी लगे, लेकिन बात उनकी सब मानते थे। आप उनके सबसे खास थे? अच्छा, उनके साथ मोस्ट ट्रस्टेड? देखिए, घर में सबसे छोटे हम ही थे। मैं 10 साल का था, मुझे याद है 10-11 साल के होंगे, तब से उनके सेवा में रहना। गांव में रहते थे, साइकिल पर भी उनके साथ बैठ के चले, खुद उनको साइकिल पे बैठाला। जब बड़े हुए, पैर साइकिल पर आने लगे, उन्हीं की साइकिल पे जब वो छोड़ जाते थे, घर में चले जाते थे कहूँ मीटिंग में, तो उसी पर मैंने साइकिल सीखा। लेकिन मन में थोड़ा खटक तो रहे। आपने शपथ तो ले ली, आप मंत्री बन गए अखिलेश यादव के साथ, पर मन में एक कसक भी रह गई। और उस वक्त मीडिया जो है नहीं, सारा दिन ये खबरें चलाता था कि शिवपाल ऐसे नाराज, पावर टसल चल रही है परिवार के बीच, या ऐसा कुछ? नहीं, ये तो देखिए मेरे मन में कतई टसल नहीं थी। मैं तो रोज मिलता भी था, हैं, रोज मिलता भी था अखिलेश से, डेली मिलता था। ज़्यादातर मैं वो जब अपने कालीदास पर पहुंचते थे 10 बजे, तो मैं 9:30 बजे ही पहुंच जाता था। 10 मिनट अपना बात करिए, ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं मैं करता था उनका, 10 मिनट बस, 10 मिनट में सब बात कहा और चले आए। एक भतीजा बेटे जैसा, जिसको 4 साल की उम्र से पाला, नाउ ही चीफ मिनिस्टर और आपके सामने, कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैंने तो अपने भाषण में भी कहा था, जो हमारा है, मैंने बेटे ही मान के उसे पाला, पूरा पढ़ाया, साथ रखा। इंजीनियरिंग करने के बाद भी हमारे साथ रहता था। फिर इंजीनियर बनने के बाद जब नेताजी मुख्यमंत्री बन गए, तब जरूर वहाँ रहने लगा, 5 विक्रमादित्य मार्ग पे। प्राउड मोमेंट था आपके लिए उनका चीफ मिनिस्टर बनना? प्राउड नहीं, मतलब गर्व हुआ? हमें तो गर्व हुआ। पर नेताजी नहीं बन पाए, ये कसक भी थी? हाँ, थोड़ा सा कसक भी रही, थोड़ा सा कसर रही, फिर बाद में तो सब ठीक ही हो जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है, ठीक। अब आते हैं 2014 लोकसभा के चुनाव। आपकी पार्टी के लिए फिर एक बहुत बुरा झटका लगने जा रहा है आपको। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सुनामी आई, सब उड़ गए, सिर्फ 5 सीटें बचा पाए थे आप लोग। परिवार की थी, आपकी सरकार थी, क्यों हार गए थे आप? अब तो ये तो देखिए, आपने पहले कहीं मोदी की लहर थी। आपकी कमी भी तो रही होगी आपकी पार्टी में। हाँ, पार्टी में, संगठन में वो काम नहीं हो पाया, और सरकार में थोड़ा सा बदनामी भी हुई। किन लोगों की वजह से? जो पोस्टिंगें थी, पोस्ट हो रही थी ना पुलिस में, ये वो सब अधिकारी।
दलाली कर रहे थे अधिकारी? हाँ, कुछ लोग कर रहे थे। आपने टोका नहीं? आपने टोका नहीं? नहीं, टोकते थे, लेकिन संभल के टोकते थे। बदनामी का कारण नहीं होता है, जब सत्ता होती है कुछ लोग चिपक जाते हैं, गलत शिकायतें करते हैं। अभी भी बहुत सी बातें ऐसी चला करती हैं, हैं? जो परिवार में झगड़ा लगाने के लिए झगड़ा लगा देते हैं। तो उस वक्त आप नेताजी को ये सब बताया करते थे कि देखिए हमारी जमीन, जब आपने कहा, आपने 2009 में ये बता दिया था 23 जीत के आऊंगा, 23 जीत के आई, क्या आपने बताया था कि 2014 में दुर्दशा होने जा रही है? बताया था? हाँ? बताया था? हाँ, थोड़ा सा बताया तो था। उनको भी एहसास था? नेताजी को तो एहसास था, नेताजी को तो एहसास हो गया था। मैं उनके साथ एक कवरेज में गया था 2014 हेलीकॉप्टर पे। बस उन्होंने ये कहा था कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बुरी तरह आप लोग हारने वाले हैं। हाँ, इतना तो उस हार का कारण अपनी सरकार की कुछ गलत नीतियों, गलत लोगों को भी मानते हैं, या मोदी की लहर थी? देखिए, मोदी की लहर भी थी, और हमारे संगठन में जो काम होना चाहिए था नीचे स्तर पर, कार्यकर्ता भी देखिए कभी कभी ज़्यादा काम करना भी खतरनाक बन जाता है कि भाई उसका काम कर दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ये भी बातें आ जाती हैं ना। एक बीमारी लग गई थी पार्टी को? बीमारी तो नहीं लगी, देखिए बीमारी तो नहीं लगी थी कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज भी बहुत मजबूत है, लेकिन उसको अगर काम सौंप दिया जाए और काम सौंपने के बाद उसकी समीक्षा भी होती रहे जी, महीने, 2 महीने, 3 महीने में बातचीत होती रहे, उसके पूछते रहना चाहिए भाई क्या काम है, कितना काम किया। वो अपनी बात वो सब नहीं हो पा रहा था, वो नहीं हो पाया बस, क्योंकि तब मुख्यमंत्री वही और प्रदेश अध्यक्ष वही। तो यही तो बात हमारे दिमाग में थी। चलिए 2 साल तक ये टसल चलती रही, अप डाउन्स चलते रहे। और अब मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। दिन था मंगलवार 13 सितंबर 2016। आपके खास लोगों में, अमर सिंह के खास लोगों में गिने जाने वाले तत्कालीन मुख्य सचिव दीपक सिंघल, इनको मुख्य सचिव पद से शाम 7:30 बजे अचानक से हटा दिया जाता है, और ये बताया गया कि वो शिवपाल यादव और अमर सिंह के खास थे, अखिलेश उन्हें पसंद नहीं करते थे, और खड़े खड़े उनका तबादला कर दिया, उन्हें मुख्य सचिव के पद से हटा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपके खास थे सिंघल?